मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरग्रीन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में और कौन सा ब्रांच आपको चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, हमें ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए जो हमें आज ही नहीं बल्कि आज के 10 साल के बाद भी उतना ही वैल्यू दे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली आज के मैं करंट एरा के बारे में बताऊं तो आज बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं हर साल। ठीक है, लेकिन उसमें से मेनली 40 to 50% ऐसे ही इंजीनियर्स है जो वो इंजीनियरिंग को काउंट करा पाते हैं, यानी कि अपने फील्ड में वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। और बाकी के जो 40 to 50% जो इंजीनियर्स होते हैं वो या तो किसी और फील्ड में स्विच हो जाते हैं या तो उनको ढंग की जॉब नहीं मिलती है, तो वो सैक्रिफाइस करके बहुत ही कम सैलरी पे जॉब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, एंड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये आपके मन में ये डाउट्स जरूर से होंगे कि सर हमें इंजीनियरिंग अगर करना है तो कौन से ब्रांच अगर हमें सिलेक्ट करते हैं और उसमें हम लोग किस प्रकार से मेहनत करते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल हो सके। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैं सबसे पहले क्यों बताता हूं, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंजीनियरिंग, आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांच है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप सोच सकते हो कि हमारा जो टाइम चल रहा है ये टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, हर चीज में मशीनरीज आने वाले हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स लोग जो काम कर रहे हैं उसके जगह पे सब मशीन्स आ जाएंगे, रोबोट्स आ जाएंगे। तो ये सभी रोबोट्स को, मशीनरीज को डिजाइन कौन करेगा, इसको मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, प्रोडक्शन में कौन लेके आएगा, उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा, ये सब कौन करेंगे दोस्तों, इंजीनियर्स करने। तो इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल फील्ड के होते हैं ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आप में से भी होंगे जो करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में इंजीनियरिंग, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं और वो कर भी रहे होंगे। एंड आजकल का जो टाइम चल रहा है मैकेनिकल इंजीनियर्स को काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज दे डोंट हैव सो मच स्किल विद देम। अगर उनके पास स्किल नहीं है तो आज के टाइम पे देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, लैक्स ऑफ इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर आपके पास कोई अलग से स्किल नहीं है, आपने सिर्फ नॉर्मल बी ग्रेड कॉलेज से आपने अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है और आप एक नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी आपको बहुत कम मिलेगी, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। क्योंकि आजकल का जो इंडस्ट्रीज का जमाना है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है और आपने जो पढ़ाई की है दोस्तों वो यहां पे बहुत पहले से जो एजुकेशन सिस्टम में बनाया गया है वो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड से मीट नहीं कर पा रहा है। तो वो मीट कराने के लिए आपको कुछ नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप करते हो, डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ अच्छे स्किल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आप कैरियर बना सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। अब वो जो स्किल है वो क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपको डिजाइन इंजीनियर बनना है, अब मैकेनिकल इंजीनियर बन के आप बहुत सारी चीजों में जा सकते हैं कि आप लाइक मैकेनिकल कंपोनेंट्स को डिजाइन कर सकते हो, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स को डिजाइन कर सकते हो, यानी कि आप मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल ये दोनों ही फील्ड में आप जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा होता है। आप अगर प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हो तो आप प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हो, आप क्वालिटी इंस्पेक्शन कर सकते हो, क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हो। तो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। और आगे जब जाओगे, जब फ्यूचर में जब जॉब करोगे, तो अगर आपके पास कुछ डिजाइन के स्किल्स हो या फिर कुछ क्वालिटी इंस्पेक्शन के स्किल्स हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करियर में। तो माय रिकमेंडेशन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एवर ब्रांच, एवरग्रीन ब्रांच बोल सकते हो इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो इसके लिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है और आगे जमाना में ये जो है बहुत ही अच्छा बूम होगा। लेकिन आपके पास नॉलेज एंड स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसमें अपना करियर अच्छे से बना सकते हो। सेकंड यहां पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, सेकंड ब्रांच जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एवरग्रीन हो सकता है, जो कि है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, ये सभी को पता होगा। तो ये जो करंट है, जो बिजली है, ये कभी खत्म हो सकता है कि आप सोचो, एक इमेजिन करो अपनी लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी के बिना। दैट इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज है ये सब बिजली के ऊपर चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो मेथड है वो आगे जाके और चेंज हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में जो न्यूक्लियर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं। ठीक है ना, कोयला कभी खत्म हो सकता है। जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है वो जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं कोयले के हेल्प से, वो कभी खत्म हो सकता है, बराबर ना, रिन्यूएबल नहीं है वो चीज। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी ये लाइफ टाइम रहने वाला है, तो ये फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लाइफ टाइम होने वाले हैं। दैट्स व्हाई इसको मैंने नंबर 2 पे रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एवरग्रीन ब्रांच हो सकता है। अब इसमें क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज कि अगर आप नॉर्मली
कुछ ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हो जो इलेक्ट्रिसिटी बैकग्राउंड से और आपको थोड़ा बहुत स्किल्स पता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो डेफिनेटली मैं यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल करियर आपका बहुत अच्छा हो सकता है। बस आपको कुछ स्किल्स पता होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बतानी चाहिए थी और इलेक्ट्रिकल में भी बता रहा हूं, जो कि है आप अगर इंजीनियरिंग कर लेते हो और आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, पीएसयूज के जॉब होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा पैकेज देते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लाख का पैकेज देते हैं आपको ईयरली। तो अगर आपका इंटरेस्ट वहां पे आ गया तो आपने अगर ये ब्रांचेस से इंजीनियरिंग की हुई है लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो डेफिनेटली आप वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। बस आपको गेट में अच्छा स्कोर करना होगा। अगर आप गेट में अच्छा स्कोर कर ले तो डेफिनेटली विल बी सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो यहां पे डबल फायदा है। एक तो आप नॉर्मली ये ब्रांचेस से अगर इंजीनियरिंग कर लेते हो तो आपको जॉब्स तो डायरेक्टली मिल ही जाएंगे। अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। थोड़ा सा स्ट्रगल हर चीज में होता है, आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जॉब डायरेक्टली परस्यू ना करके आपको अगर ऐसे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जॉब करना है या फिर पीएसयूज में जॉब करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे, गेट वगैरह में अच्छा स्कोर कर लोगे, तो डेफिनेटली ये ब्रांच आपको एलिजिबल कर देगा कि आप वहां पे अप्लाई कर सको। लेकिन कुछ ब्रांच ऐसे होते हैं जो कि एलिजिबल नहीं होते, जो उसके सब ब्रांचेस होते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो ब्रांचेस मैंने बताए आपको, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमने रखा इसको सेकंड नंबर पे एवरग्रीन ब्रांच के मामले में। थर्ड ब्रांच जो कि मैं चर्चा करना चाहूंगा आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा आईटी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जो कि हमारा वर्क करता है कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं दोस्तों, तो इंडिया के बारे में फोकस करेंगे, तो हमारा जो इंडिया है ये डिजिटल इंडिया बनने के ओर पे चल रहा है। तो डिजिटल इंडिया यानी कि हर चीज जो है वो इंटरनेट की हेल्प से होने वाला है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से होने वाला है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इसी फील्ड के अंदर जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप के अंदर वो बोलते हैं ना हम लोग, एक टैलेंट है कि आप बहुत अच्छा कंप्यूटर को हैंडल कर पा रहे हो, सॉफ्टवेयर्स हैंडल कर पा रहे हो, सॉफ्टवेयर्स लर्न करने के स्किल्स आपके पास आने चाहिए, आप एप्लीकेशंस डिजाइन करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहते हो, प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो अगर आपके अंदर ये है तो आप डेफिनेटली ये ब्रांच के अंदर जा सकते हो। रही बात गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आईटी एंड कॉमर्स के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब थोड़े से कम है कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन